स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ताबिशर में। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये बेसिक चीज़ हमें आनी चाहिए। हाउ टू सॉल्व वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। पहले आप ये जान लें कि चर होता क्या है। चर को हम वेरिएबल्स कहते हैं, यानी जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। और अचर यानी जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसे हम नॉन वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का कैसा फॉर्म हो सकता है, किस रूप का वो हो सकता है। तो हम याद रखेंगे इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b = 0। अब कह रहे होंगे ये a क्या है, ये x क्या है और ये b क्या है। तो आप ये याद रखें व्यापक रूप क्या होता है, ax + b = 0। अभी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से आपको इस व्यापक रूप का अर्थ समझ में आएगा, यानी मीनिंग समझ में आ जाएगा कि a क्या होता है, b क्या होता है। तो हम पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2x + 5 = 0 है। तो पहले आप ये जान लें कि इसमें वेरिएबल कौन है और नॉन वेरिएबल कौन है। तो हम जान लें कि हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वहाँ ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे यहाँ पे x है तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मान डाला जा सकता है और इसका मान बदलता रहेगा। और नॉन वेरिएबल कौन है, तो आप देख रहे होंगे ये जो 5 दिख रहा है इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट लगा हुआ नहीं है, जिससे ये नॉन वेरिएबल है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला भी आता है जिसे हम शून्य कहते हैं। अब कहेंगे शून्य क्या है। शून्य का फार्मूला होता है -b/a। पहले हम फार्मूला को बताते हैं, पहले आप इसे समझ लीजिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। -b यानी आपको मैंने बताया था व्यापक रूप ax + b = 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे b की जगह पे कौन है, यानी x के साथ जो लगा रहता है वो a होता है। यानी इस क्वेश्चन में जो है वो a क्या है, 2 है, और यहाँ पे b कौन है, 5 है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में -b, यानी -b की जगह पे वैल्यू है 5, तो 5, a कितना है हमारा, 2 है, तो 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने शून्य निकाल लिया है। अब हम जान लें कि ये शून्य क्या होता है। तो शून्य के बारे में मैंने बताया आपको कि शून्य वह वैल्यू है जो जिस इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट कर दिया जाता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन 2x + 5 = 0। तो हम यहाँ पे x का जो शून्य निकला है, क्या निकला है, -5/2। इसको पुट करते हैं 2 × -5/2 + 5 = 0। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। आपने देखा कि वह वैसा वैल्यू है जिसे हमने पुट किया इक्वेशन में, तो उसका वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कि -5/2 इस इक्वेशन का क्या है, शून्य है। तो आप देख लिए कि हमें जब एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उसका हम शून्य कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। अभी हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसे अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x - 2 = 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, 2x - 2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले a निकालते हैं। a क्या है, यानी जो x के कोफिशिएंट होता है, यानी x का जो गुणांक होता है वो a होता है मेरा। तो x के बगल में क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, तो या a = 2 हो गया। b बताएंगे क्या है, तो यहाँ पे +b था लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस है, तो b यहाँ पे क्या होगा, माइनस में है। चलिए हम क्या है शून्य का फॉर्मूला, क्या बताया था, -b/a। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, ये माइनस फार्मूले का है तो देना होगा माइनस। अब हम b का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे ये माइनस जो है फार्मूले का है और b का वैल्यू भी माइनस में है, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे। a कितना है हमारा, 2। अब बताएं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2/2 = कितना, 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये शून्य क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में समझा दिया है। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं।
जैसे हमने ले लिया 5y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, तो आप बताएं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू क्या होगा। आप बोलेंगे सर वहाँ तो x था, यहाँ y क्यों है। तो हमने क्या बताया था कि आपका ये एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी a से लेके z तक के अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिया जा सकता है। तो कुछ भी दिया रहेगा तो आपका, जैसे अगर यहाँ पे y है तो भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ही a कहलाएगा। तो y के बगल में क्या है हमारा 5 है, यानी ये a इज़ इक्वल टू 5 हो गया। b इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -10, शून्यक इज़ इक्वल टू -b बाई a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b का वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। a का वैल्यू यहाँ 5 था तो 5 यहाँ पुट कर दिए। माइनस माइनस क्या होता है +5, तो आंसर कितना हो गया 2, यानी 2 ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको 9x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9, b इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, लेकिन क्या चीज़ में है माइनस में, इसलिए -1/2। अब हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, शून्य इज इक्वल टू -b बाई a इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -1/2 बाई a यानी कि 9, तो ये 1/2 हो गया और ये कितना हो गया हमारा नीचे में 9। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ये नीचे में क्या है 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 1/9 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 1/18। क्लियर है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या दिया है 2.5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा a इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5, b इज इक्वल टू -4। अब बताएं क्या है शून्य, शून्य इज इक्वल टू -b बाई a, तो -b का वैल्यू -4, a का वैल्यू है 2.5, कितना हो जाएगा ये 4, 2.5। अब बताएंगे, अब कहेंगे कि सर नीचे तो पॉइंट वाला है, ऊपर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ईजी है, जैसे हम ऊपर पॉइंट हटा देते हैं उसी तरह नीचे भी हटा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ मैंने हटाया, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0 हम ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 5 के टेबल से 5 5 दा 25, 5 8 जा, यानी 8/5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें फ्रैक्शन भी होगा और पॉइंट भी होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा एग्जांपल है 4.5y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल को सॉल्व किया है उसी तरह करेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो रहा है 4.5, तो यहाँ पे मैंने नोट कर देंगे 4.5। b कितना है हमारा 3/2, तो 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य का फॉर्मूला रखेंगे, तो शून्य इज इक्वल टू लिखेंगे, शून्य इज इक्वल टू -b बाई a। तो अब क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं -b, माइनस का माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू 3/2 है तो 3/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है 4.5, उसको हम यहाँ नोट करेंगे 4.5। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में फ्रैक्शन है और नीचे में पॉइंट वाला है, तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन जब ऊपर हो तो हम दोनों को ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। जैसे -3/2 इंटू फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटू 4.5 के नीचे 1 होता है तो 1/4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4.5। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाना होगा ना, तो अभी हम पिछले एग्जाम्पल में आपको बताए थे पॉइंट कैसे हटाया जाता है। पॉइंट हटाएंगे उसके बदले में क्या होगा, हमें 1 0 देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 दे दिए। अब हम यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग भिन्न का गुना करते हैं उस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कटेगा यहाँ पे कितना बार में 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 9 ज़ा 45 होता है और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा -1/3। देखा आपने, तो आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल को देखा, सारे एग्जाम्पल को आपने समझा। ये सारे तरह के एग्जाम्पल्स लीनियर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में आ सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी किताब का हो, आप वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख पाएँ। ओके, इस चैनल में आपको आइंदा बहुत सारे मैथ्स के हर क्लास के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। मैं अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो सारे सवालों को आप आसानी से बना पाएँ और समझ पाएँ।